हरे कृष्णा। आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। सेल्फ डिस्कवरी हु एम आई। मैंने पीछे 2 वीडियोस डाली हैं, तो जिन्होंने वह वीडियो सुनी या देखी है उन सब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अगर उन्हें अच्छी लगी है तो वो आगे इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो पीछे हमने जो है एक इंट्रोडक्शन टॉपिक था और दूसरा जो टॉपिक रहा हमारा सेल्फ डिस्कवरी हु एम आई। और हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप बड़े महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। जब आप मेरे एक एक वीडियो से जुड़ते हुए चले जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा और बहुत आनंद महसूस होगा। तो अब की बार जो हमारा टॉपिक रहेगा कि अब यूँ समझ लीजिए कि हमारा एक क्लास के अंदर एडमिशन हो गया है। अब सारी क्लासेस इम्पोर्टेंट रहेंगी, सभी चर्चाएं इम्पोर्टेंट रहेंगी। अब की भी बार जिस बात पर चर्चा करेंगे, जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे वह है गुरु परंपरा। गुरु परंपरा मतलब हम अगर किसी गुरु का चुनाव करते हैं तो हमें यूं ही चुनाव नहीं कर लेना चाहिए। हमें गुरु सोच समझकर और बहुत अच्छे ढंग से सोच समझकर गुरु का चुनाव करना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए, क्योंकि गुरु के विषय में कहा गया है कि गुरु बिना गति नहीं। और एक पुरानी कहावत भी आती है, जब कोई अच्छी हरकतें करता है या कोई अच्छे आचरण दिखाता है तो कहते हैं भाई गुरु शिष्य किसका है। तो गुरु का जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है। और कोई अगर उल्टे सीधे काम करता है या संस्कारी काम नहीं करता है तो लोग कहते हैं जैसा गुरु वैसा चेला। तो गुरु के विषय में एक बड़ा जो है महत्वपूर्ण श्लोक भी है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु को प्रणाम करने का मंत्र है। तो अब हम जो बात करेंगे परंपरागत गुरु क्या होते हैं। जब सबसे नीचे के गुरु को ये पता होता है कि मेरे गुरु के गुरु कौन है, उनके गुरु को ये पता होता है कि उनका गुरु कौन है, और उनको ये पता होता है कि मेरे गुरु कौन है। मतलब अर्थात यह जो ज्ञान जो चला आ रहा है, यह जो ज्ञान जो शास्त्रों के हिसाब से चला आ रहा है, उनमें हर गुरु को और हर शिष्य को पता होता है कि मेरा गुरु कौन है और यह ज्ञान कहाँ से आया है। हम इस विषय में बात कर रहे हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है वही सटीक, सत्य और सही होती है, और जो हमें सही राह पर ले जाती है। अगर भगवान के दिए हुए नियमों के अनुसार अगर हम अपने गुरु का अनुसरण करते हैं तो हमें सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। तो जिस गुरु से हम जुड़ते हैं वह आध्यात्मिक गुरु जो है सर्टिफाइड होते हैं। सर्टिफाइड होना भी चाहिए, क्योंकि परंपरागत प्रणाली से जो जुड़े हुए गुरु होते हैं उनका दिया हुआ ज्ञान बिल्कुल सच्चिदानंद होता है, सत्य होता है, स्वच्छ होता है, जो हमारे मन के अंदर चढ़े हुए माया रूपी मैल को साफ करता है। तो हमें जो गुरु का चुनाव करना चाहिए वह बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक गुरु हजारों बच्चों के भविष्य को जो है बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो गुरु का चुनाव कैसे करना चाहिए, यह जो गुरु प्रणाली चली आ रही है यह श्री कृष्ण जी के द्वारा कही हुई वाणी है और श्री कृष्ण जी के द्वारा कहा हुआ ज्ञान है, जो कि गुरु परंपरागत वाइज हमारे पास पहुंचा है। और अगर मैं भी कुछ बोल रहा हूं तो वह भी परंपरागत तरीके से आप तक पहुंच रहा है। तो अब हम आपको बताते हैं गुरु परंपरा के विषय में। भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा 4 संप्रदाय बनाए गए। एक ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, जिसमें ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। दूसरा श्री संप्रदाय, जिसमें लक्ष्मी माता को जो है ये ज्ञान दिया गया। कुमार संप्रदाय, इसमें 4 कुमारों को ज्ञान दिया गया। और नंबर 4 रुद्र संप्रदाय, जिसमें शिवजी भगवान जी को यह ज्ञान दिया गया। और यह ज्ञान किस गुरु के द्वारा कहाँ पर आया, कैसे आया और कहाँ तक आया, इस विषय में चर्चा करेंगे। कृष्ण जी ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने फिर नारद जी को, नारद जी के द्वारा व्यासदेव जी को, व्यासदेव जी के द्वारा मध्व जी को, फिर श्री
पद्मनाम जी को, उसके पश्चात नरहरि को, फिर श्री माधव जी को, फिर अशोभ्य जी, फिर जया तीर्थ जी, फिर ज्ञान सिंधु जी, उसके बाद दयानिधि जी को, फिर विद्यानिधि जी को, उसके बाद राजेंद्र जी को, फिर जयाधर्म को, फिर श्री पुरुषोत्तम जी को, उसके पश्चात ब्रह्मणाय तीर्थ को, उसके पश्चात व्यास तीर्थ जी को, उसके पश्चात लक्ष्मीपति जी को, माधवेंद्रपुरी जी को, फिर ईश्वरपुरी जी को। ईश्वरपुरी जी ने चैतन्य महाप्रभु को शिक्षा दी और वह उनके गुरु बने। और श्री चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा रूप सनातन गोस्वामी जी को, रघुनाथ गोस्वामी जी को, जीव गोस्वामी जी को, श्री कृष्णदास जी को, फिर श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी को, उसके पश्चात विश्वनाथ ठाकुर जी को, फिर जगन्नाथ दास जी को, भक्ति विनोद ठाकुर जी को, उसके पश्चात गौर किशोर दास जी को, श्री सरस्वती ठाकुर जी को, और उसके बाद अभय चरणा अरविंद भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी। तो यह है माधवीय गौड़ीय संप्रदाय, जहाँ पर जो है श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन की स्थापना की गई। इस्कॉन अर्थात इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ।